अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, जो 2024 का जो न्यू सिलेबस आया है न्यू बुक का, वो हम डिस्कस करेंगे। उसकी एक्सरसाइज 1.1 हम करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये टेबल देख सकते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन किस टाइम से शुरू हो रहा है। जैसे स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 का जो स्टार्ट टाइम है। अगर आप लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 3 देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वीडियो पे 24.10 टाइम पे जा सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। 9th क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, एक्सरसाइज ये जितना भी ये चैप्टर है पूरा रियल नंबर्स पर बेस कर रहा है। रियल नंबर्स बेसिकली कौन से नंबर्स होते हैं? जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं ये बेसिकली रियल नंबर्स ही कहलाते हैं। जैसे पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रैक्शन वाले नंबर हैं जैसे कि फ्रैक्शंस में है। इसके अलावा स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं। ये सारे नंबर जो हैं ये रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब साथ साथ रियल नंबर्स के अंदर जितनी भी कैटेगरीज हैं, जैसे रेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, ये सारे जैसे जैसे आगे आते रहेंगे वो मैं साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करती रहूंगी। इस एक्सरसाइज में अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन आपने बनानी है और इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। आप चाहें तो एक ही नंबर लाइन बनाकर सारे नंबर्स उस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और चाहे तो हर पार्ट के लिए अलग अलग नंबर लाइन भी बना सकते हैं। जैसे हम पहला वाला पार्ट करते हैं। पहले वाले पार्ट में हमारे पास क्या है कि पहले वाले पार्ट में हमें क्या कहते हैं कि आपने 3/4 को नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अच्छा, 3/4 को अगर आप उस पे कैलकुलेटर पे आप इसे डिवाइड कर लें, चूंकि कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, तो इससे हमारे पास आता है 0.75। अच्छा, यहाँ हम लिखेंगे 0.75। ठीक है, इससे हमारे पास बनता है 0.75। अब आपने नंबर लाइन बनानी है। अच्छा, आप चाहें तो नंबर लाइन जो है वो अलग अलग, चूंकि मैंने कहा था बना सकते हैं, तो हम अलग अलग ही हर लाइन की बनाएंगे। यहाँ पर हम एक लाइन बना लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इस लाइन पे हमने जो है वो 0.75 को शो करना है, तो 0.75 देखें, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, पॉइंट से पहले 0 है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 से छोटा है, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कि 0 से बड़ा है। ठीक है, नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं। तो 0.75 को हमने शो करना है। अच्छा, आपने क्या करना है कि आपने सेंटर में आपने इस तरह से कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेंगी, जैसे कि मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ किस तरीके से कि मैंने सेंटर में लिया है 0। ठीक है, यहाँ पर -1 लूंगी और यहाँ पर लूंगी 1। तो अब 0 और 1 के यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया है 0, ये हमारे पास हो गया -1, और ये हमारे पास हो गया 1। अच्छा, आप चाहें तो सिर्फ 0 और 1 भी शो कर सकते हैं। साइड पर आप एरो बना लें, जिससे हमें ये पता चलता रहेगा कि ये चेक करने वाले को ये पता चलता रहेगा कि ये लाइन अब आगे भी और भी बढ़ सकती है। ये नंबर लाइन 1 और -1 पर खत्म नहीं होती। ठीक है, अच्छा, आप चाहें तो सिर्फ 0 और 1 के दरमियान इतनी इतनी नंबर लाइन भी बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर एक दो नंबर और शो कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर हम नंबर लाइन पे अब यहाँ पर दरमियान में क्या करेंगे, पॉइंट्स आपने मार्क कर लेने हैं इसके अकॉर्डिंगली। अब हमने चूंकि 0.75 को मार्क करना है, तो दरमियान वाले जो पॉइंट्स हैं अपनी आसानी के लिए उन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। दरमियान में 9 पॉइंट्स बनते हैं, और जो 10 नंबर पॉइंट होता है वो क्या बन जाता है, वो 1 बन जाता है। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे। तो हम यहाँ पर आपने कोशिश करनी कि आप एक जैसे पॉइंट मार्क करें, मतलब एक जितने डिस्टेंस से मार्क करें। आप इसमें स्केल का यूज कर सकते हैं, मैं चूंकि स्केल से नहीं बना रही तो ये मेरे पास कम या ज्यादा डिस्टेंस हो सकता है, आप स्केल का यूज करें। इसका मतलब ये कि आपने इन दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस रखा है वो अगले पॉइंट के दरम्यान में भी डिस्टेंस रखना है। तो ये हो गया 0 के बाद 0.1, 0.2, इसी तरह से ये 3, ये 4, मैं कोशिश करूंगी कि एक जैसे बनाऊं, ये 5, ये 6 हो जाएगा, ये 7, ये 8, और अच्छा, हमारे पास चूंकि 9 नहीं बन रहा तो मैं यहाँ बनाती हूँ 9, और इसे हम इरेज करके थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ठीक है, इसे हम आगे कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम बनाते हैं इस तरह से, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। ये देखें, ये क्या हो गया, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या बनाना है, 0.75, यानी कि 0.7 और 8 के दरमियान में आएगा। तो ये था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला, ये 0.7 है और ये 0.8 है। देखें, ये वाला 0.7 है और ये वाला 0.8 है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में आएगा 0.75। ऐसे आप इस तरह से इसे मार्क कर सकते हैं, ऐसे करके 0.75 ऐसे मार्क कर सकते हैं, और यहाँ पर लिख लें 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मार्क करना है इस पॉइंट को।
यहाँ पर आप छोटा सा एक पॉइंट लगा लें इस तरीके से। इसी तरह से अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, -1/3। अच्छा, -1/3 को जब आप कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आता है 0.33। अच्छा, 333 कंटिन्यूसली चलता जा रहा है तो हम इसे लिखेंगे कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन है, ठीक है। तो 0.33 और माइनस का साइन भी साथ है, तो -0.33 हमारे पास आ गया। तो -0.33 का मतलब ये है, मैं इसी नंबर लाइन के ऊपर ये बना रही हूँ, तो आपने ये नंबर लाइन दोबारा से बनानी है। और नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव साइड पर बनाना है, इस साइड पर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स मार्क करते हैं 1 2 3 और 4। आप चाहें तो सारे मार्क कर लें, 5 6 7 8 और 9, ये हमारे हमने पॉइंट मार्क कर लिए। 0.33 का मतलब ये कि 0.3 से अगला होगा, यानी कि और 0.4 से पीछे। तो ये है 1 2 3। तो 0.3 और 0.4 के तकरीबन दरमियान से थोड़ा सा लेफ्ट पर आएगा, राइट पर आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये नंबर आएगा -0.33, ये नंबर हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। जो कि ये किसका हमने इक्विवेलेंट लिया है, -1/3 का, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट नंबर में हमारे पास क्या बनता है, नेक्स्ट नंबर में हमारे पास आता है 4 होल 1/2। 4 होल 1/2 का मतलब क्या है, 4.5। 1/2 का मतलब 0.5 होता है ना, तो 4 होल 1/2 का मतलब 4.5 हुआ। आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 + 1 से 9, 9/2। 9/2 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 4.5 आ जाएगा। अच्छा, अब आपने 4.5 ड्रॉ करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने नंबर लाइन जो है वो अब चेंज कर लेनी है। अब ये वाली नंबर लाइन यूज नहीं होगी, यहाँ पर हम लिखते हैं 4.5, ठीक है। अच्छा, अब नंबर लाइन जो आप बनाएंगे तो वो क्या है, 4.5 है, तो इसका मतलब है कि 4 बीच में जरूर होना चाहिए उस नंबर लाइन में। यहाँ पर आप जो है वो एरोज बना लें। हम नंबर लाइन पे सारी पूरी नंबर लाइन हम नहीं शो करेंगे। आप चाहें तो अगर पूरी शो करना चाहते हैं, चूंकि 4.0.45 शो करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। 4.45 का मतलब ये है कि 4 और 5 के दरमियान में, ठीक है। 4.5 का मतलब 4.5। तो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। तो 4 और 5 के दरमियान का जो पॉइंट होगा वो क्या आएगा, ये ये क्या आएगा, 4.5 कहलाएगा, यानी कि 4 होल 1/2 ये कहलाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं -2.828, ठीक है। और यहाँ पर हम नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन जब हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि आपने यहाँ पर नंबर शो करने हैं। अच्छा, आप चाहें तो, अब चूंकि नेगेटिव वाली साइड हमें चाहिए ना ज्यादा, तो आप चाहे तो पॉजिटिव वाली साइड कोई भी ना बनाए, आप 0 यहाँ से स्टार्ट कर लें, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, 2 और -2 और -3 दोनों चाहिए, तो मैं -1 भी यहाँ मार्क करूंगी, -2 भी यहाँ मार्क करूंगी। आप जंप करके नहीं जा सकते डायरेक्ट -3 पर, -3 भी मार्क करूंगी, ठीक है। अब मैंने -2.8 मार्क करना है। -2.8 का मतलब ये कि -2 और -3 के दरमियान में कहीं पर आएगा, सही है। तो 8 है, -2.8, तो 8 वाले पॉइंट पर आएगा। यानी कि मैं अगर यहाँ पे 1 2 3 मार्क करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये जो 8 वाला पॉइंट है, ये वाला, ये जो क्या, ये क्या कहलाएगा, -2.82 कहलाएगा, तकरीबन इतना ही आएगा, ठीक है। तो यानी अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पर आएगा इस तरीके से, -2.8। 8 से थोड़ा सा इधर आपने कर लेना, क्योंकि 8 to 8 है ना, तो आपने 8 से थोड़ा सा मैंने इधर मार्क किया, तो ये -√2 को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से +√2 जब आपने करना होगा, तो +√2 के लिए आप क्या करेंगे, इसी नंबर लाइन को आप पॉजिटिव साइड पर बना लेंगे। इनके हमारे पास क्या बनेगा, इस तरीके से। ये नंबर लाइन अब आपने इस तरीके से बनानी है कि यहाँ पर आपने 0 के बाद, यानी कि पॉजिटिव नंबर आपने ज्यादा शो करने, तो 0 यहाँ से स्टार्ट करें। और यहाँ पर हमें √2 का मतलब क्या है कि पॉजिटिव है, तो ये 2.828 है। तो 2.828 का मतलब है कि मुझे 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो मुझे 2 भी इस नंबर लाइन पे शो करना होगा, 3 भी, और 3 भी नंबर लाइन पे शो करना होगा। 2 और 3 दोनों शो करने होंगे। तो मैं यहाँ बनाऊंगी 1, यहाँ मैं लिखूंगी इक्वल डिस्टेंस, आप कोशिश करेंगे लें, और यहाँ पे लिखूंगी 3, वरना गलत गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपने 2 और 3 के दरमियान में ये 2.8 को मार्क करना है। 2.8 का मतलब ये कि 2 से आगे 8 पॉइंट्स और 3 से पीछे, तो आप यहाँ पर पॉइंट्स मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये थोड़े से गैप से हो गया, आप और इन्हें करीब कर लें, और करीब कर लेंगे आप इन्हें, तो ये करीब हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं इसे करीब कर लेती हूँ, और इस तरह से आप यहाँ लिखे 1 2। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका भी, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ये सेंटर इसका ले लें, ये 2.5 हो गया, ठीक है।
तो 2.5 के बाद बस आप मार्क कर लें, 2.5 के बाद यानी कि 5 के बाद क्या आएगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, ऐसे। तो ये जो 8 वाला पॉइंट है ये इसके तकरीबन इसके इक्वल आएगा, -2.8, पॉजिटिव 2.8, सॉरी 2.8 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, ये √8 जो है वो किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली 2.8 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से -4 होल 1/2 है, तो बिल्कुल ऐसी जैसे 4.5 इससे आया था, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, -4.5। तो -4.5 के लिए हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव साइड पर हम नंबर लाइन को बढ़ाएंगे, -4.5, यानी कि -4.5 के लिए आपने क्या करना है, नंबर लाइन को इस तरीके से आप यहाँ से इस तरह शो करें, ऐसे। ठीक है, -4.5 का मतलब ये है कि 4 और 5 के दरमियान में, यानी कि आप यहाँ से लें 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये -3, ये -4 और ये -5। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस का आप ख्याल रखें, आप स्केल से इसे ड्रॉ करें। तो -4 और -5 के दरमियान का जो पॉइंट होगा वो -4.5 होगा, ये -4 होल 1/2, जो कि इक्वल है किसके, -4.5 के। ठीक है, इसी तरह से 1/3 हमने -1/3 किया था, तो 1/3 किसकी इक्वल है, 1/3 इक्वल होगा पॉजिटिव 0.33 के। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, क्योंकि 0.3333 आप कैलकुलेटर में देखो चलता जाएगा, तो इससे हम कहेंगे कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ये 0.33 के। ठीक है, तो 0.33 का मतलब ये हुआ कि 0.3 से आगे और 0.4 से पीछे, सही है। और ये 0.3 क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो हम यहाँ पर जो नंबर लाइन बनाएंगे इसमें हम क्या करेंगे, हम 0 लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर ले लेंगे 1। ठीक है, और 0 और 1 के दरमियान में आपने बनाना है, सही है। अच्छा, वैसे तो नंबर लाइन पे आप 1-2 नंबर ज्यादा शो कर दें, अगर आपके पास जगह ज्यादा है तो ज्यादा बेहतर होता है। जैसे आप इस लाइन को यहाँ बढ़ा लें, यानी यहाँ इस तरीके से बढ़ाए तो यहाँ -1 भी शो कर दें, तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो आप इस लाइन को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर इस लाइन को ऐसे बढ़ा, जितना मैंने यहाँ गैप लिया ना इतना ही गैप यहाँ पर लेकर आप यहाँ पर इसको -1 भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आएगा, मैंने 0.3 शो करना है, 0.3 का मतलब ये है, दरमियान में आप पॉइंट मार्क कर लें, ये 0.5 होगा, सही है, 0 और 1 के दरमियान में पॉइंट आएगा, ये 0.5 होगा। तो 0.5 और 0 के दरमियान में ये 4 पॉइंट्स आपने मार्क करने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 0.33 0.3 ये है और 0.4 ये, तो इनके तकरीबन दरमियान में होगा, एग्जैक्टली दरमियान में भी नहीं होगा, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर होगा। ठीक है, क्योंकि 0.35 से तो छोटा है ना, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ये 1/3। ठीक है, आप इस नंबर लाइन को जितना ब्रॉड बनाएंगे, जितना मतलब इसको लेंथी बनाएंगे, उतना आपके पास जो है वो अच्छा मार्जिन आएगा मार्क करने का। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है वो इसके दरम्यान में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो पॉइंट मार्क करना आसान हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट नंबर हमारे पास है 7/8, -7/8, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हमारे पास आता है -0.875 के, -0 नेगेटिव साइन आप लगाए, -0.875। तो 0.875 जो है वो 0 से छोटा है और 1 से बड़ा, तो नेगेटिव साइन है, तो 0 और -1 के दरमियान में आएगा। तो आपने यहाँ पर नंबर लाइन बना लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर आप बनाएंगे 0, यहाँ पर हम बनाएंगे -1 और यहाँ पर हम बना लेंगे 1। ठीक है, अच्छा, 1 और 0 के दरमियान में जो पॉइंट होगा वो -0.5 कहलाएगा। मुझे 0.5 से आगे जाना है, 0.8 है ना, 0.875 है, तो 0.87 का मतलब ये है कि 0.8 और 0.9 के दरमियान में आपने बनाना है। तो ये है 5, तो इसके बाद हम मार्क करते हैं 6 7 8 और 9। तो ये 8 और 9 के दरमियान में, बल्कि और भी ज्यादा क्लोज, 9 के करीब, 0.9 के करीब आएगा ये, क्योंकि 0.875 है ना, तो 0.875 को अगर आप राउंड ऑफ करते हैं ना 2 डेसिमल पे, तो 0.88 बन जाएगा ये। ठीक है, तो यानी कि और अगर 1 डेसिमल पे राउंड ऑफ करें तो 0.9 बन जाएगा, सही है। तो 0.9 के काफी क्लोज होगा ये यहाँ पर, लेकिन 0.9 पर नहीं आएगा एग्जैक्टली, इधर थोड़ा सा इधर ऐसे, ये हमारे पास आएगा -7/8, जो कि इक्वल है -0.875 के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको जो है वो प्रॉपर्टीज को जानना बहुत जरूरी है, कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स की वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो पहले उन प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं, साथ के साथ मैंने आपसे कहा था मैं बताती जाऊंगी, तो प्रॉपर्टीज पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, उसके बाद हम इसकी इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको आपकी बुक में ही ये सारी प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, तो ये मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ इन प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि यूज हो रही हैं इस वक्त यहाँ पर।
वो वाली प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से ये स्टार्ट है, ये शुरू में तो आपको लेस देन और ग्रेटर देन के साइन बताए हुए हैं। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास ए इक्वल टू ए है, ठीक है, ए इक्वल टू ए का मतलब ये है कि एक नंबर जो है वो यहाँ पर हमारे पास देखें, जैसे हम कहते हैं कि 5 = 5 है, सही है, 5 = 5, तो इसका मतलब ये कि ये कौन सी प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहला रही है, या 1 = 1, ठीक है, या आपके पास या ऐसे लिख दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कहते हैं 2 - y = 2 - y, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब ये कि अगर ए बी की इक्वल हो और तो फिर बी भी ए की इक्वल होगा, यानी कि कोई से भी दो नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 × 1 में कहती हूँ कि ये 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि 2 भी इक्वल है 1 × 2 के, सही है, इनके दोनों साइड से हम इसे पढ़ सकते हैं, तो इसको सिमेट्री कहते हैं। इसी तरह से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर ए बी की इक्वल है और बी आगे से फिर एक और नंबर सी की इक्वल है, तो फिर ए और सी भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आगे हम प्रॉपर्टीज अभी देखते हैं, आगे जो जो प्रॉपर्टीज आती रहेंगी तो हम इसे डिस्कस करते जाएंगे। इस तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो नंबर्स इक्वल हैं ए और बी, कोई से भी दो नंबर इक्वल है, जैसे 2 और 2 इक्वल है, ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर एक एक और नंबर में दोनों साइड पर ऐड कर दूं तो इस इक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं 1 ऐड कर रही हूँ दोनों साइड पर, ऐसे दोनों साइड पर मैंने 1 ऐड कर दिया तो इससे इस इक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों साइड पर एक जैसा नंबर मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से अब हम आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं, आगे की प्रॉपर्टीज क्या है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी दी है मल्टीप्लिकेटिव की। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे हमने पीछे ऐड किया नंबर, तो यहाँ पर क्या है, ये वो एडिटिव प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर ए और बी इक्वल है और कोई एक नया नंबर में दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि इससे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता इस इक्वलिटी के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन का मतलब क्या है कि जब हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई नंबर कैंसिल हो, जैसे हम कहते हैं x+2 = यहाँ पर आ जाता है y+2, ठीक है, तो हम कहते हैं कि 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, यानी कि बोथ साइड्स पर अगर एक जैसा नंबर आ रहा है एक जैसे साइन के साथ तो वो कैंसिल हो जाता है, तो ये कहते हैं, तो आंसर में क्या बचेगा, x = y बचेगा। तो बिल्कुल यही प्रॉपर्टी के a+c = b+c। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज इस तरीके से आपने याद नहीं करनी, हम एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से उन्हें पहचानना होगा। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, जैसे कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वैसे ही कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। जैसे हमारे पास, अगर हमारे पास आता है 2x = 2y, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना एक ही नंबर, तो हम दोनों नंबर्स को कैंसिल करके हम कहते हैं x = y है। तो बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं कि AC और BC अगर इक्वल है तो C कैंसिल हो जाएगा और A = B रह जाएगा, ठीक है। तो अब इन जो ये जो हमने थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अभी देख ली, पहले इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम पहले देख लेते हैं, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी एंड जस्टिफाइज, सही है, दैट जस्टिफाइज। अच्छा, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज को आप देखें, इस प्रॉपर्टी में हम क्या हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y-2 से, तो आंसर में आ रहा है y-2। अच्छा, एक और चीज आप लोग याद रखें जो कि उस टेबल में नहीं थी, जो कि वैसे ही चैप्टर में लिखी हुई है कि एडिट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बताया हुआ है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर होता है, 1 हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को कहते हैं, क्योंकि 1 आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे वापस वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हर नंबर की, सही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y-2 से, इससे वापस क्या आ जाता है, y-2 आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आपने पूरा लिखना है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में क्या कहते हैं, 0.2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा, एक और चीज के बारे में आपको बता दूं, एक ये तो था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि आप 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो इससे आंसर आएगा 1, 3 कैंसिल हो जाएगा ना, आंसर आएगा 1, यानी कि आंसर आ जाए, आइडेंटिटी आंसर आएगा 1, जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है मल्टीप्लिकेशन में, सही है। तो 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1। कोई भी नंबर जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से और आंसर आता है 1। 0.2 का मतलब बेसिकली 1/5 होता है। तो 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, आंसर 1 आ रहा है। तो जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो आंसर 1 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये
आइडेंटिटी और इनवर्स में मिक्स नहीं करना है, मैं इनवर्स पूरा लिख देती हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये, सही है, इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। तो और यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, थर्ड पार्ट में ये कहते हैं x+2 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट वाले को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि पहले x+2 को सॉल्व करें और y से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर मतलब जगह बदल कर लिख लें, y को पहले लिख लें और x+2 को उसके लेफ्ट साइड पर लिख लें, राइट साइड पर लिख लें। यानी जगह बदलने से जो है वो एडिशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वलिटी होल्ड रहती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कम्यूटेटिव लॉ, सही है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ भी कह सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। आपने लिखना कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन पूरा लिखना है आपने, मैं प्लस का साइन लगा रही हूँ। ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये इनके कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि आप 2 को 3 के साथ ऐड करें या आप 3 को 2 के साथ ऐड करें, एक ही बात होती है, दोनों इक्वल है, सही। इसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। जो इनके 2 नंबर्स हैं और उनके आपने जगह बदल के दोबारा से ऐड कर लिया। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास क्या आता है, ये है हमारे पास फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट में -3b और +3b ऐड हो रहे हैं तो 0 आ रहा है। जिस तरह से मैंने कहा कि 1 जो है वो क्या चीज है, वो एडिटिव, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उसी तरह से 0 क्या है, 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। 1 क्या है, ये आप लोग अपने पास नोट कर लें, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और 0 क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो हर वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड होकर 0 आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। 5 में क्या कहते हैं कि x+5 -1 इक्वल है x प्लस और फिर 5 - 1, यानी कि 3 डिफरेंट नंबर्स हैं। और क्या किया है कि कहते हैं कि x+5 को पहले ऐड कर लें, बाद में 1 माइनस कर लें, या x को बाद में ऐड करें, पहले 5 - 1 को सॉल्व कर लें और फिर x को ऐड कर लें, तो हमारे पास एक ही चीज बनती है। तो यहाँ पर अब 3 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जगह नहीं बदली, देखिए यहाँ पर जगह बदल गई थी, यहाँ पर जगह बदल गई थी, तो हमने कहा था कम्यूटेटिव है, 2 कंसिडर किया हमने, x+2 और y 2 कंसिडर किया। यहाँ पर क्या है, जगह वही है सेम, से ब्रैकेट्स बदले हैं, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ आपने इसे कहना है। तो हाँ, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ हो गया है। और ऐसे इसके अलावा फोर्थ में क्या कहते हैं, फोर्थ में -3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, सॉरी फोर्थ नहीं, सिक्स से, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - y से, और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है -6 + 3y, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई कर लिया इसको। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर क्या है, अंडर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 और 2 - 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास इससे ये बन रहा है, ठीक है। यानी कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे ब्रैकेट से किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आते हैं वो दोनों ये सेम चीज को शो कर रहे होते हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन हम कहेंगे, सही है। इसी तरह से हमारे पास जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। अब ये क्या है, ये इनइक्वालिटी कहलाती है, जैसे ये इक्वल का साइन आपने अभी देखा था ना, ये इनइक्वालिटी कहलाती है। इनइक्वालिटी में क्या होता है कि इनइक्वालिटी में हम जैसे x <0 की बात करें, तो x<0 का मतलब ये है कि 0 से छोटे नंबर, ठीक है, ये एक ऐसा सेट है जो कि 0 से छोटे नंबर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, 0 और 0 से बड़ा नंबर इंक्लूड नहीं है। 0 क्यों इंक्लूड नहीं है? क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। आप ये 3 वाला देखें, 3 में देखें इक्वल का साइन भी, नीचे एक स्ट्रेट लाइन भी लगी, इसका मतलब ये होता है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर का साइन होता है और ये लेस का साइन होता है, ठीक है। और अगर नीचे लाइन साथ में लग जाती है तो इसका मतलब है ग्रेटर एंड इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम x<0, x<0 का अपने नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन पे हम इसे इस तरीके से शो करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे। नंबर लाइन पे आपने इसको इस तरीके से शो करना है, ये हमारे पास हो गया 0, ये हो गया 1, और इस साइड पे बना लें -1, ये -2, यहाँ पर बना लें 2, ठीक है। और ये क्या है, ग्रेटर लेस देन 0,
लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव साइड, ठीक है, ये नेगेटिव वाली जो साइड है, ये वाली साइड। तो जीरो चूंकि इंक्लूडेड नहीं है, तो आपने जीरो पर एक छोटा सा सर्कल बनाना है ऐसे करके, इस सर्कल को शेड नहीं करना आपने। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको थोड़ा सा डार्क कर लें इस लाइन को ऐसे, ये पूरी लाइन जो है, ये वाला सेट इंक्लूडेड है इसके अंदर। एक्स लेस देन जीरो का मतलब ये है कि जीरो से छोटे सारे नंबर इंक्लूडेड है, जीरो चूंकि इंक्लूडेड नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कल लगा दिया। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर जीरो इंक्लूडेड नहीं है, जीरो से छोटा, तो फिर -1 है, -1 से लाइन क्यों नहीं लगाई आपने? -1 से इसलिए नहीं लगाई क्योंकि जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो रियल नंबर्स में जीरो और -1, इसी तरह 0 और 1 और 1 और 2 के दरमियान में जितने भी फ्रैक्शनल पॉइंट्स हैं, इनके 0.1, 0.2, 0.3, ये सारे भी इंक्लूडेड होते हैं। तो जीरो के बाद जो अगला नंबर है वो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट होगा, इसलिए मैं लाइन जीरो से ही बनाऊंगी, लेकिन जीरो के ऊपर क्या करूंगी, छोटा सा सर्कल, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं जीरो को ड्रॉप कर रही हूँ। जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट, ठीक है, जीरो इस सेट में इंक्लूडेड नहीं होगा। जब इंक्लूडेड होगा, जैसे इक्वल का साइन है, तो फिर हम डार्क सर्कल बनाएंगे। बात क्लियर होगी आपको? -1 से मैंने नहीं बनाया, ये बात अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर लाइन बनाते हैं। एक्स इज अब -3 और 3 के दरमियान में, यानी कि इसे हम ऐसे पढ़ते हैं, एक्स इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -3, ऐसे पढ़ते हैं हम इसे, ठीक है। तो हम यहाँ पर नंबर लाइन बनाते हैं, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है, एरो बना दें यहाँ पे। यहाँ है -1, इक्वल डिस्टेंस आपने लेना है, -2, जितना डिस्टेंस इस साइड लिया उतनी डिस्टेंस इस साइड भी लेंगे आप। ये है -3, ठीक है। इस तरीके से ये कहते हैं कि x इज लेस देन 3, यानी कि 3 से छोटा, इक्वल का साइन नहीं है तो मैं 3 पर सर्कल बनाऊंगी, 3 से छोटा और -3 से बड़ा, यानी कि -3 से बड़े का मतलब क्या, राइट साइड पर, राइट साइड पर बड़े नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पर छोटे नंबर होते हैं। तो जब 3 से छोटा था तो 3 से लेफ्ट साइड यहाँ आएंगे हम, ये वाली साइड आएगी, ठीक है। लेकिन कहाँ तक जाएंगे हम, यहाँ तक जाएंगे, -3 तक, क्योंकि -3 से छोटे नंबर इंक्लूडेड है इसके अंदर, ऐसे ये पूरी लाइन जो है ये कहलाएगी, ये पूरा सेट है ये, ठीक है। ये बेसिकली पूरे सेट्स हैं, ये एक नंबर को नहीं शो कर, इनइक्वालिटी एक नंबर को कभी भी नहीं शो करते, पूरे सेट को शो करता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 का मतलब क्या हुआ कि 8 और 8 से बड़े नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं 0, 0 चाहो तो -8 है ना, तो इस साइड पर ज्यादा मुझे नंबर चाहिए, तो चाहो तो इस साइड सिर्फ 1-2 नंबर लगा लें, 1, ठीक है, और यहाँ पर आप ज्यादा नंबर लगा लें। अच्छा, मुझे चूंकि 8 चाहिए तो हम ऐसा करते हैं कि 2-2, या बल्कि इसको 2 कह दें, ठीक है, 2-2 करके मार्क करते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। अगर नंबर लाइन आपके पास छोटी है तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। 0 और 2 लगाने, तो इसका मतलब ये 0-2 बनाए, तो इसका मतलब है कि दरमियान वाला पॉइंट क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, हमने क्या करना है, 8 इज ग्रेटर देन -8। ग्रेटर देन -8 का मतलब क्या हुआ, अच्छा, -8 से ग्रेटर है तो हमें उस साइड जाना था, तो मैंने ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं, -8 से ग्रेटर और -8 इंक्लूडेड है इसके अंदर, इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, -8 इज इंक्लूडेड, तो -8 के ऊपर डार्क सर्कल आपने बनाना है ऐसे करके, होलो सर्कल नहीं बनाना। और इससे आगे सारे नंबर्स -8 से ग्रेटर, ये सारे ग्रेटर नंबर हैं। ग्रेटर के लिए हमेशा आपने राइट साइड पर बनानी है, सेट बनाना है, ठीक है, कैसे, यहाँ ऐसे। वैसे तो इससे आगे भी इंफिनिटी तक जाएगा ये, लेकिन ये इस एरो का मतलब ये है कि आगे भी जा सकता है ये, ठीक है, ये सारे नंबर इसमें इंक्लूडेड है। फिर एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि हमने 0, 1, 2, इस तरह से यहाँ भी बना ले, -1, -2। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि 0 इज नॉट इंक्लूडेड एंड ऑल द ग्रेटर नंबर देन 0 आर इंक्लूडेड इन दिस सेट, ठीक है। तो 0 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 0 पर लगाए सर्कल, छोटा सा होलो सर्कल, डार्क सर्कल नहीं बनाना, ठीक है। और 0 से ग्रेटर, तो ये पूरा ग्रेटर नंबर राइट साइड पर, ग्रेटर की बात होगी तो आपने राइट साइड पर नंबर लाइन को ऐसे ड्रा कर देना है। ये एक्स इज ग्रेटर देन 0 को शो कर रहा है, आपने यहाँ पर लिख भी देना है। ये किसको शो कर रहा था, ये एक्स इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 को ये नंबर लाइन शो कर रही थी, ठीक है। इसी तरह से अब एक्स इज लेस देन -3। लेस देन -3 का मतलब क्या हुआ कि -3 से लेफ्ट पर जाना है हमने, तो यहाँ पर हम नंबर लाइन बनाएंगे, ये हो जाएगा 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ठीक है, और ये नंबर इस तरह से चलते रहेंगे।
इसी तरह से यहाँ पर भी एक दो नंबर ड्रॉ कर लें, थोड़ा सा नंबर लाइन को लुक आता है, सही है इस तरह से। अच्छा, एक्स इज लेस देन -3, -3 के ऊपर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो इसका मतलब -3 इंक्लूडेड नहीं है, -3 के ऊपर सर्कल बनाएंगे और -3 से लेस, तो -3 से लेस लेफ्ट साइड पर, ऐसे इस साइड पर आपने जाना है ऐसे करके, ठीक है। तो ये किस चीज को शो कर रहा है, एक्स इज लेस देन -3। इसी तरह से लास्ट पॉइंट रह गया, ये क्या है, एक्स इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन -4। अच्छा, लेस देन और इक्वल टू 4, एक साइड पर इक्वल का साइन है और एक साइड पर इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं ये 0, ये हो गया 2, ये हो गया 4, और यहाँ पर बना लें 6, ऐसे इस तरह से यहाँ पे भी बना है -2, -4, -6, ऐसे करके बना लें, ठीक है। x इज लेस देन और इक्वल टू 4, इक्वल है तो 4 के ऊपर सर्कल बनाए, डार्क सर्कल डॉट बनाए, लेस देन तो इसका मतलब इस साइड पर आपने नंबर लाइन को बढ़ाना है, डार्क करना है, लेकिन कहाँ तक जाएंगे, कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया पता होगा, तो यहाँ पर स्टॉपिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है, जहां नहीं दिया वहां तो आप एरो तक ले जाएं, लेकिन जहां भी दिया हुआ है कि -4 पे स्टॉप होना है, ये कहते हैं एक्स इज ग्रेटर देन -4, यानी कि -4 से बड़े, 4 से छोटे और -4 से बड़े, लेकिन -4 के साथ चूंकि इक्वल का साइन नहीं है तो -4 के ऊपर हम सर्कल बनाएंगे ऐसे, ये पूरा सेट है। तो ये किस चीज को शो कर रहा है, ये इस इनइक्वालिटी को शो कर रहा है, इस सेट को, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये क्या बन गया, ये सेट बन गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने इनइक्वालिटीज की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें देखना है, तो इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज को जरा एक दफा देख लेते हैं कि इनइक्वालिटीज की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ऊपर चलते हैं, एक्सरसाइज में आपके ऊपर दिए हुए हैं प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटीज की। इनइक्वालिटीज में भी रियल नंबर्स ही यूज होते हैं, लेकिन इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी क्या है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है। ये क्या कहते हैं कि इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी, यानी कि हमारे पास जब भी कोई दो रियल नंबर आएंगे, या एक नंबर दूसरे से छोटा होगा, या दोनों नंबर इक्वल होंगे, या एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा, इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं हो सकती, ठीक है। इस तरीके से ये बताते हैं। इस तरह से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं कि इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, तो इसका मतलब है कि ए भी सी से छोटा होगा। जैसे यहाँ पर देखें एग्जांपल दी हुई है, ये कहते हैं कि अगर 3 5 से लेस है, 3 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 7, तो ऑब्वियस है कि 3 भी 7 से लेस ही होगा, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी 5 से छोटा है और 5 7 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि 3 भी 7 से छोटा होगा, 3 इज लेस देन 7, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव में क्या कहते हैं कि अगर ए लेस देन बी है और दोनों साइड पर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया जाए तो इस इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर ए लेस देन बी है, सही है। और कहते हैं कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई पॉजिटिव नंबर दोनों साइड पर ऐड कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई है कि अगर 3 लेस देन 5 है और दोनों साइड पर 10 ऐड कर दिया है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से नेगेटिव नंबर पे -5 ग्रेटर देन -8 है, तो दोनों साइड्स पर 2 ऐड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है आम आम उससे, ठीक है। क्या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इसमें आपको सही से समझ नहीं आएगी, मैं आपको डायरेक्ट समझाती हूँ। ये कहते हैं कि अगर आपके पास, इस तरह से मैं बताती हूँ आपको, कि अगर आपके पास एक नंबर है, अगर आपके पास x इज ग्रेटर देन y है, इस तरह कहें, या चले ऐसे कहते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2, इसी को मैं समझाती हूँ, ठीक है। 3 ग्रेटर देन 2 है और आप एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो है नेगेटिव नंबर, और बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट सपोज -1 आपने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पर। अब देखें क्या होगा -1 को मल्टीप्लाई करने से। अब यदि मैं दरमियान में भी कोई साइन नहीं लगा रही, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 से -3 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 से -2 आएगा। यहाँ पे क्या इनइक्वालिटी थी, ग्रेटर, तो क्या ये ग्रेटर इनइक्वालिटी अभी होल्ड कर रही है, नहीं होल्ड कर रही, क्योंकि -3 अब -2 से ग्रेटर नहीं है, लेस है, लेस हो गया। तो जब भी आप कोई नेगेटिव नंबर बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, सही है। इसी तरह से अब ये मल्टीप्लिकेटिव के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है, ये दो तीन रह गई हैं, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ऐसे करके।
अच्छा, नेक्स्ट में क्या कहते हैं कि ये भी मल्टीप्लिकेटिव की है, लेकिन यहाँ पर किस तरह का मल्टीप्लिकेटिव बताया, पॉजिटिव वाला बताया कि देखो 5 ग्रेटर देन 2 है, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनइक्वलिटी वैसी की वैसी है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 से 15 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से 6 हो गया। तो पहले भी 5 2 से बड़ा था, और 3 मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये जो आंसर आई ये भी 15 जो 6 से बड़ा ही है। ठीक है, इसी तरह से लेस वाले में भी यही है, बिल्कुल ऐसी करना है, लेकिन फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। फ्रैक्शन में क्या है, अगर 2 लेस देन 3 है और आपने इसे 1/2 और 1/3 करके लिखना है, ठीक है, फ्रैक्शन बनाना है इसको, तब क्या होगा, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 है। सही है, यानी कि एक चीज के आप दो हिस्से कर रहे हैं, 1/2 का मतलब यह है कि एक चीज के दो हिस्से करना, 1/3 का मतलब ये कि एक चीज के 3 हिस्से करना। तो एक चीज के जब आप दो हिस्से करेंगे तो ऑब्वियसली हिस्से बड़े बनेंगे, और एक चीज के जब 3 हिस्से करेंगे तो हिस्से छोटे बनेंगे। तो जब आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये फिलहाल तो 2 लेस देन 3 है, लेकिन फ्रैक्शन में 1/2 ग्रेटर हो जाएगा 1/3 से। ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। फिर कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बिल्कुल वैसी जैसे इक्वेशंस के अंदर हमने अभी ऊपर देखा था कैंसिलेशन लॉ, तो बिल्कुल वैसी कैंसिलेशन यहाँ पर भी होती है कि अगर कोई नंबर बोथ साइड्स पर ऐड हो रहा है, एक सेम नंबर आ रहा है, तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, इससे इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह से कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही है, लेकिन चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो अगर तो नंबर पॉजिटिव है फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है तो फिर इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है। अगर दोनों साइड पर नेगेटिव नंबर ही है फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही रूल के अंदर आते हैं। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इनइक्वालिटी -3 इज, ये देखें -3 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और -3 आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ साइड्स पर आप -3 को डिवाइड करेंगे तो ये -3 खत्म हो जाएगा। तो जब नेगेटिव नंबर बोथ साइड्स पर कैंसिल होते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव नंबर जब आप बोथ साइड्स पर कैंसिल करते हैं तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, ग्रेटर की बजाय ये हो जाएगी लेस। ठीक है, तो अब इन इनइक्वालिटीज के जो रूल्स हैं हम ये देखते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स एंड दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये पहली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, 9x इज इक्वल टू 9x, तो हमने पहली प्रॉपर्टी क्या देखी थी, रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव हमने देखी थी ना कि ये इक्वलिटी की है, अच्छा इनइक्वालिटी की नहीं है। रिफ्लेक्सिव की मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 से पहले बताई थी आपको, जिसमें a इज इक्वल टू बी था, ठीक है, और b इज इक्वल टू a था, तो 9x इज इक्वल टू 9x, तो 9x इज इक्वल टू 9x ही होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर दूसरे में क्या कहते हैं कि इफ x इज इक्वल टू, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू y है एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है, तो फिर क्या होगा, x प्लस 2 और ये भी इक्वल होंगे, ऐसे ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, तो a और c भी इक्वल होंगे, तो इस तरह से ये भी y के इक्वल है और ये भी y के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी इक्वल हो गए, ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट में देखते हैं, थर्ड में ये क्या कहते हैं कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई है, देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी कि दोनों की जो है वो जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू a है, इसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। सही है, अभी हमने ऊपर देखा था, ये कौन सी प्रॉपर्टी है थर्ड वाली, ये सिमेट्रिक है। अच्छा, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें से आपके पास सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज में आ सकता है ये। इस तरह से 4 वाला देखें, 4 में क्या कहते हैं कि 3 इज लेस देन 4 देन -3 इज ग्रेटर देन -4, तो ये मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिव नंबर बोथ साइड पर मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे, इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऐसे लिखना है आपने। अच्छा, इफ 2x, आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी ऐसे, ठीक है, इनइक्वालिटी इस तरीके से आपने लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, 5 वाला देखते हैं। 5 वाले में क्या कहते हैं कि अगर 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p है और
P 50 के इक्वल है, तो फिर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, 5 वाली, ये 5 वाली हमारे पास जो है वो P इज इक्वल टू 50 है। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये P के इक्वल है और P 50 के इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये 50 के इक्वल हो गया डायरेक्ट। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा इसी तरह से 6 में क्या है, 6 में कहते हैं कि x+4 ग्रेटर देन y+4 है, देन x इज ग्रेटर देन y। यानी कि देखो 4 4 दोनों साइड पर कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये, सही, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा अब 6 वाले में, 7 वाले में क्या कहते हैं कि इफ 2 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 9 देन 2 इज लेस देन 9, ये ठीक है। तो ये 7 वाली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई है कि अगर 2 5 से छोटा है और 5 9 से छोटा है तो ऑब्वियस है कि 2 भी 9 से छोटा होगा, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इफ -18 इज लेस देन -16 देन 9 इज ग्रेटर देन 8। क्या किया है, बोथ साइड्स को किस पे डिवाइड किया है, -2 पर डिवाइड कर दिया है बोथ साइड्स को। तो जब -2 पे डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि इससे आएगा 9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 18 और 2 को कैंसिल करेंगे 9 ग्रेटर देन, और यहाँ 16 डिवाइडेड बाय 2 से आएगा 8, तो 9 ग्रेटर देन 8। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। सही है, जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर को, तो आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, यानी कि -18 को आप माइनस, पूरी इनइक्वालिटी को -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है।